इंसुलिन के विषय में कई व्यवहारिक विषयों को समझना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उचित ढंग से इंसुलिन का प्रयोग न करने से शुगर के ऊपर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला सवाल आता है कि इंसुलिन को रखना कहाँ चाहिए। तो जहां तक इंसुलिन का सवाल है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री का होता है। तो इसको सबसे अच्छा रहता है कि फ्रिज में रखा जाए, और फ्रिज में खासकर उस हिस्से में जहां पर वो बर्फ में जम ना जाए, बल्कि जो डोर के पास वाला इलाका है या अंदर वाले एरिया में रख सकते हैं। आमतौर पे इंसुलिन यदि फ्रिज में रखा जाए 2 से 8 डिग्री के बीच में, तो उसकी प्रभाविकता 3 महीनों तक, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं वहां से 3 महीनों तक कार्य कर सकती है। पर अगर हम उसे रूम टेम्परेचर में यानी लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, तो भी वो 1 महीने तक चल सकती है। तो यदि फ्रिज की उपलब्धता नहीं हो, तो मटके या इस कमरे की किसी अंधेरी जगह पर हम लोग उसको रख सकते हैं। दो चीजें जिससे कि इंसुलिन को बचाना बहुत जरूरी है, वो ये है कि बिल्कुल धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर धूप में इंसुलिन आई तो वो खराब हो जाती है। और दूसरा, उसे कभी भी फ्रीज नहीं होना चाहिए या बर्फ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंसुलिन फ्रीज हो जाती है तो उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। तो कभी भी गलती से इंसुलिन को फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखना चाहिए। और जब हम फ्लाइट पे जा रहे होते हैं, तो उस दौरान कभी भी उसे चेक इन लगेज में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पर तापमान में अत्यधिक अंतर आता है और इंसुलिन की स्थायित्वता खराब हो जाती है। दूसरा मुद्दा आता है कि इंसुलिन को कहां पर लगाना चाहिए। तो इंसुलिन में हमारा लगाने का उद्देश्य है फैट में लगाने का। जो स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे फैट या चर्बी होती है, उसमें इंसुलिन को लगाया जाता है। कोशिश ये जरूर रहनी चाहिए कि कभी एकदम ऊपर ना रहे या स्किन में ना लगे, और कभी बहुत गहरे मांसपेशियों में ना लगे। बच्चों में इंसुलिन मूलतः पेट के आसपास और जांग पर लगाया जा सकता है। कमर के निचले हिस्से पर भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। हाथों में बच्चों में फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर इंसुलिन अवॉइड करना चाहिए। जिस भी जगह पर हम इंजेक्शन लगाते हैं, अगर उसकी जगह को हम बार बार नहीं बदलते हैं, तो वहां पर गांठें बनने की संभावना होती है, और उन गांठों की वजह से इंसुलिन के शरीर में पहुंचने की क्षमता बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए इंसुलिन की जगह को बदलते रहना बहुत आवश्यक है। और जहां पर भी इंसुलिन लगाया जा रहा है, बीच बीच में देखना आवश्यक है कि वहां पर गांठ तो नहीं बन रही, और उस गांठ के क्या दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं, इसके बारे में भी समझना आवश्यक है। ये तथ्य समझना भी बहुत जरूरी है कि शरीर के विभिन्न भागों से इंसुलिन के शरीर में पहुंचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक इंसुलिन पेट से तेजी से पहुंचती है, जबकि जांघ से सबसे कम पहुंचती है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब हम किसी समय इंसुलिन को दे रहे हैं, तो रोज उसी जगह पर को उसी समय पर देना चाहिए। यानी अगर हम कह रहे हैं कि हम सुबह के समय में पेट में इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वहीं पर इंसुलिन लगाना आवश्यक है। ग्लार्जीन इंसुलिन को हमेशा जांग में लगाना चाहिए, और उसको कोशिश ये रखनी चाहिए कि कभी भी वो मसल में नहीं लगे, मांसपेशियों में नहीं लगे, नहीं तो उसकी कार्य क्षमता जो 24 घंटे बराबर इंसुलिन देने की है, वो बिगड़ जाती है और इंसुलिन की लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ज्यादातर बच्चों में जो फैट की मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए आमतौर पे बेहतर रहेगा कि हम स्किन को ऊपर उठाएं और उसके बाद 90 डिग्री के कोण पे इंजेक्शन लगाने की दिशा में आगे बढ़ें। इंसुलिन की सिरिंज को यदि हम प्रयोग करते हैं, जो कि मिक्स स्प्लिट रिजीम की बात हमने कही, जो दिन में 2 बार जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है और मिक्स करने का होता है, तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि 2 तरह की इंसुलिन होती हैं जिनसे कि हम लोग सिरिंज भरते हैं। पहली होती है एनपीएच, जो कि दूधिया कलर की होती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। और दूसरी रेगुलर इंसुलिन होती है, जो कि पानी की तरह होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। तो जब हम लोगों को इंसुलिन को बनाना होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन को, तो सबसे पहले जितनी इंसुलिन हमको चाहिए उतने के बराबर की हवा हमें इंसुलिन के अंदर रखनी होती है, और फिर हमें लॉन्ग एक्टिंग या एनपीएच इंसुलिन में उतनी इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कि हमें चाहिए कि हमें 42 यूनिट इंसुलिन लेना है, जिसमें से 30 यूनिट एनपीएच का और 12 यूनिट रेगुलर का है, तो पहले 42 यूनिट की हवा लेकर 30 यूनिट एनपीएच के वायल में डाला जाएगा। उसके बाद 12 यूनिट हम रेगुलर के वायल में डालेंगे। फिर डालने के बाद उसमें से 12 यूनिट बाहर निकालेंगे, और फिर एनपीएच में से
30 यूनिट निकाली जाएगी। ये क्रम अति आवश्यक है, क्योंकि अगर गलती से एनपीएच इंसुलिन आर इंसुलिन वाले में पहुंच जाती है तो उसकी कार्य करने की क्षमता बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसे उस प्रकार से और इसी क्रम में करें। छोटे बच्चों में जहां फैट की मात्रा कम है, इंजेक्शन को 45 से 90 डिग्री के कोण में देना बेहतर रहता है और सिरिंज को धीरे धीरे निकालना चाहिए। उसके बाद यदि 1-2 बूंद इंसुलिन की बाहर निकलती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकलने के बाद स्किन को ऐसे फैलाकर स्ट्रेच कर देना होता है। कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कभी भी इंसुलिन की नीडल को दोबारा कैप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें इंजेक्शन के उंगली में लगने के और उसके कारण इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। अगर दर्द हो रहा है, वैसे तो आमतौर पे हम लोग 2 से 4 बार के बाद ये मानते हैं कि इंसुलिन सिरिंज को बदलना चाहिए, पर अगर दर्द हो रहा है तो उसको पहले बदलना चाहिए और एक स्पेशल शार्प कंटेनर होना चाहिए जहां पे ये सारी सिरिंजेस रखी जा सकती हैं और वहां से डिस्पोज करना चाहिए। आमतौर पे इंसुलिन के इंजेक्शन से दर्द नहीं होता, पर यदि गहरा इंसुलिन लग रहा है, ठंडी इंजेक्शन है या कभी लैंटस या ग्लार्जिन के अन्य जो इंसुलिन होते हैं, ग्लारिटस या बेसालॉग, उसमें दर्द होने की संभावना हो सकती है। ये ध्यान देना आवश्यक है कि जब हम फ्रिज से इंसुलिन को निकालते हैं तो उसे करीब 15 से 20 मिनट का समय देना चाहिए, जिसमें कि वो ठंडे तापमान से कम हो, जिससे कि शरीर में जलन वो संभावना कम रहती है। इंसुलिन पेन से जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसमें खास चीजों का ध्यान देना ये होता है कि अक्सर उसमें बबल्स या हवा बनने की संभावना होती है, और अगर हम उस बबल्स को ठीक तरीके से नहीं निकालते हैं तो इंसुलिन के बदले शरीर में हवा पहुंच जाती है, जिसके कि अपने नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले जिन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि उसे फ्रिज से बाहर निकालना चाहिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के पास आए। पेन को धीरे से हिलाना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर वो मिक्स्ड इंसुलिन वाला पेन है, और 1 से 2 यूनिट के बटन को घुमा करके इंजेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो हवा निकल जाए। इसके बाद स्किन को उठा करके 45 से 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन को लगाना चाहिए। 5 से 10 सेकंड तक इंतजार करने के बाद उसको धीरे से बाहर निकालकर स्किन को स्ट्रेच कर देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि हमें नीडल को बार बार बदलाव करना आवश्यक है। पेन को बहुत तेजी से हिलाने से नुकसान हो सकते हैं, और खासकर जब हम नई कार्ट्रिज लगा रहे हैं या हम कोई नए इंसुलिन को प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें प्राइमिंग करना यानी इंसुलिन को निकालना और भी आवश्यक हो जाता है। कई स्थितियों में जब हम फ्रिज में पेन को रख रहे हैं तो नीडल को बाहर निकाल करके रखना ज्यादा उपयुक्त रहता है इस परिस्थिति में। इंसुलिन पंप एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि एक मोबाइल की तरह का डिवाइस होता है, जिसमें इंसुलिन रहती है। वो शरीर में लगातार इंसुलिन प्रोवाइड करती रहती है, एक बेसल रेट पर, एक आधारभूत रेट पर, और खाने के अनुसार हमको जितनी इंसुलिन की आवश्यकता है उतनी इंसुलिन दी जा सकती है। इंसुलिन पंप बेसल बोलस रेजिमेन की तुलना में बेहतर होती है। उसमें इंसुलिन की आवश्यकता थोड़ी कम होती है, शुगर्स के फ्लक्चुएशन कम होते हैं और थोड़ा शुगर कंट्रोल भी बेहतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों की जीवन शैली में सुधार होता है, यानी कि उन्हें बार बार इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, और जब भी खाना खा रहे हैं उस समय एक्स्ट्रा इंसुलिन एक बटन दबाने माध्यम से ही पहुंच सकती है। जहां बेसल बोलस में कम से कम 4 इंजेक्शन प्रतिदिन लगाने पड़ते हैं, पंप के साथ हमें 3 दिनों में एक बार ये इसको चेंज करने की आवश्यकता मात्र रहती है। और आज कुछ ऐसे तरह के भी पंप्स आ गए हैं जो कि ग्लूकोमीटर के द्वारा उसको नाप करके जैसे ही शुगर कम होती है उसकी मात्रा को इंसुलिन निकलने को कम कर सकते हैं।